मधेपुरा जिला अंतर्गत भर्राही थाना की पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। एक तरफ पुलिस ने चोरी के आरोप में तीनों युवकों को जेल भेजकर राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी ओर आरोपी युवकों के परिजनों ने मधेपुरा एसपी को आवेदन देकर झूठे केस में फंसाकर पुलिस पर टॉर्चर करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला तब सामने आया जब तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा था। उस वक्त व्यवहार न्यायालय परिसर में आरोपी युवक और परिजन एक दूसरे से लिपटकर फूट कर रो रहे थे। इस मामले में परिजनों ने बताया कि 10 अप्रैल की रात को तीनों युवकों को भर्राही थाना अध्यक्ष अमित कुमार व अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा गिरफ्तार कर थाना ले जाया गया। परिजनों ने बताया कि सुबह जब वे थाना पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि स्थानीय सुभाष यादव के घर में करोड़ों की चोरी हुई। इसी मामले में तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। परिजनों ने कहा कि थाने में उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। पुलिस के द्वारा युवकों को टॉर्चर किया गया। 13 तारीख की शाम लगभग 5 बजे कोर्ट में पेश किया गया। परिजनों ने बताया कि उनके और सुभाष यादव के बीच वर्षों से भूमि विवाद का मामला चल रहा था। इस मामले में कई बार पहले भी षड्यंत्र रचकर फंसाने की कोशिश की जा चुकी है। परिजनों ने मधेपुरा एसपी से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं इस मामले में लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष दिनेश पासवान ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। इस मामले में पुलिस का पक्ष जानने के लिए मधेपुरा खबर द्वारा कई बार भर्राही थाना अध्यक्ष अमित कुमार से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु फोन रिसीव नहीं हुआ। गौरतलब हो कि बीते 8 अप्रैल बुधवार की रात भर्राही बाजार के वार्ड नंबर 3 निवासी सुभाष यादव के घर में भीषण चोरी हुई, जिस मामले में पीड़ित के द्वारा भर्राही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि 95 लाख का सोना व 5 लाख की चांदी के जेवर सहित 7 लाख रुपए नकद की चोरी हुई। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया। बता दें कि कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस रिमांड में रखने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना होता है, लेकिन थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और 24 घंटे से ज्यादा पुलिस रिमांड में रखकर तीनों युवकों को टॉर्चर किया। 10 तारीख के रात में सर हम और हमारे पति घर में सुतल रहिए, उन्हें से खाना परवारी के ले जबरदस्ती घर ढकेल के घर खोल लिए। तो पूछ लिए क्या हुआ सर, क्या बात है, सो घर को आप खोल रहे हैं। वो बोल के कुछ नहीं रुको, कुछ नहीं हुआ है, जांच करने दो। तो सर जांच करे लागले तो ट्रंक बक्सा गोदरेज बिछना हर चीज उकटेल के सब कुछ उकटे के दखल दे दिलिए। तकर बाद हमारा आदमी पिन्ना रहे कपड़ा अंदर भी अट्टा कल कपड़ा पहनो, तो हमारा आदमी निर्दोष रहे तो कपड़ा पहन ललके। तकर बाद कल के चलो गाड़ी में बैठो चंदन। तो हम कहते रह गए सर क्या बात है, ऐसे गाड़ी में बैठाते हैं, क्या बात है सर, क्या बात है। एक बेर नहीं जवाब के कल के चलो तुम सब बैठो, हमरा अपना काम करने दो। तब सर वही रात से ले गए, रात से मारपीट करलके, चोर भेले तब समझ में ले से की भेले, तो गाँव मोहल्ला भेले से चोरी भेले, ओहि के आरोप में एकरा ले गए। हमारे हम 4-5 बच्चा लेके सर काने रहिए, आजकल हमरा आदमी के लेके चल गए। कहिया ला गेल रहे? 10 तारीख के रात के। अच्छा तक छोड़ लगे या नहीं की कहै छै से ना छोड़े से बेटा नहीं करल दे छै, मार चूर करे छै, मार चूर खूब केलकै, जबरदस्ती मारे छै, छोड़ दी पे के। कौन थाना में छै? भर्राही थाना में। हमरा बेटा के माता भेल रहे तब तक नहीं कहत रह गेलिए, हमरा आदमी के ले भेटो करे नहीं दिला, नहीं दलके। की नाम भेल अहाँ के? पूजा देवी। पति के? चंदन कुमार पासवान। घर भर्राही बाजार वार्ड नंबर 1। घटना सर ओकरा घर में अब कब की भेले नहीं भेले कोई पता नहीं है। 10 के रात में 11 बजे हम दोनों जी द्वार पर बंगला पर सुतल रही, उम्हर से एले 10टा पुलिस गाड़ी दूरदास में लगा के और हमरा उठेल के, वहाँ क्या आपका नाम क्या है? हम बोले सुरेश पासवान। क्या बात है? मोबाइल हमरे सिरमाम से छुटका ले लिया, लेने का बाद बोलता है कि जे चंदन कहाँ है? कहलिए चंदन नहीं है। एक चौकीदार अनभिल चौकीदार को लेकर के आंगन गए, आंगन में ज़बरदस्ती इनका गेट खुलवा करके ट्रंक गोदरेज सब चीज़ खुलवा करके चेक चाक कर लिया।
उसके बाद चंदन कुमार को बोल रहा है कि जो बैठिए गाड़ी पर, लेकर के गया दरवाजे पर से, गाड़ी पर बैठा करके वहाँ से चले आए थाना में जब हम लोग गए 11 बजे के बाद 12 बजे जब गए, थाना प्रभारी हम लोगों को गाली दे करके निकाल दिया वहाँ से। 3 केस और भागो यहाँ से, तुम लोग यहाँ करने के लिए चोरी, बेटा करता है चोरी और तुम लोग आता है यहाँ सीना चोरी करने, भागो यहाँ से, नहीं तो तुम लोग 3 आदमी को ले गया, 3 बच्चा को, 3 बच्चे को वहाँ से उठा करके ले गए हैं। और हम लोग जब वहाँ से डर के मारे चले आए घर, सुबह हम लोग जब यहाँ से गए, सुबह में जाने के बाद जो है 3 आदमी में से कोई आदमी को मिलने के लिए प्रशासन नहीं दिया। नहीं देने का कारण हम लोग ग्रामीण मुखिया सरपंच को सबको लाने का बाद मुखिया सरपंच ने जाकर के बड़ाऊ से मिला, बड़ाऊ को मिलने के बाद मुखिया को भी दबोच करके निकाल दिया, सरपंच को भी निकाल दिया। हम लोग को बोला जो जा भागो यहाँ से। हम लोग फिर चले आए, बेटा मेरा कमाए हम उसका खाते। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग खाना लेकर के जब गए हैं तो खाना को अलग में रखवा करके बोला जाओ तुम लोग यहाँ से निकलो जल्दी। हम लोग वहाँ से नहीं निकलने का बाद गाली गुप्ता दे करके धमूट किया, बोला कि जो फिंगर लेंगे, यही करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद मिलना उससे, अभी तुम लोगों को मिलने के लिए नहीं देंगे, जाओ जो करना होगा सो करो। सुभाष यादव रात में बैठ करके और तीनों बच्चा सबको रुपया दे करके और इलेक्ट्रिक धिपा करके सटा करके तीनों बाल बच्चा को मार करके बर्बाद करके किया। सर जब प्रशासन भी उसके घर पे जाता है खाना, हम लोग यही चाहते हैं सर, जो हमको एक निर्दोष आदमी है, निर्दोष को फंसाने के लिए वो इंजाम सोच करके कितना का इंजाम रख दिया है। जमीन विवाद के माध्यम से 3 बार उन लोग जो से हम लोगों को दबोच किया, लेकिन अब की बार जो है से पूरा से हम लोगों को पेशन पीस कर चुका है सुभाष यादव दोनों प्राणी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश पासवान। तो आप ही का तीनों बेटा को पकड़ा है? जी नहीं, एक हमसे छोटा भाई खगेश कुमार है, उनका बच्चा है प्रिंस, उससे छोटा चचेरा भाई है विलास पासवान, उनका बड़ा लड़का है सागर पासवान। इस तीनों बच्चा को उठा करके ले गए हैं, अब मार चूर करके बर्बाद कर दिया है सर। जैसे कि आज सवेर में हमको पता चला कि कहने मतलब भर्राही थाना अंतर्गत और भर्राही वार्ड नंबर 1 के कुछ पासवान समाज के द्वारा मुझे कॉल आया, जो कि मेरा कॉल जो है प्रदेश कार्यालय गया था, वहाँ से कॉल आया कि 3 लड़का को जो है, जैसे कि चंदन कुमार, प्रिंस कुमार और जो है एक और लड़का है, उनको पकड़ के रखे हुए हैं भर्राही थाना में 4 दिन से। उनको जो है काफ़ी मारपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट दे रहे हैं। तो हम पूछे किस कारण से, बोले कि आज तक कारण का पता नहीं चल पाया। उनको उठा के रात में 10 तारीख को ले गया था उठा के, और मिलने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है, उसको खाना भी जाते देने के लिए नहीं दिया जा रहा है, और परिजन को फटकार के भगाया जा रहा है। तो उस संबंध में हम बात किए, मधेपुरा एसपी साहब से बात किए कि भर्राही ओपी अंतर्गत जो है 3 लड़का को पकड़ के रखा है और 4 दिन से सुनते हैं कि उनके साथ काफ़ी मारपीट हो रही है। तो एसपी साहब के द्वारा मुझे पता चला कि दूरभाष पर जब बात की है तो बोला ऐसा तो भारत के कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि 4 दिन से उनको रखेगा और जो है उनको मारेगा पीटेगा। एक बार आप अपने से थाना जाकर देखिए कि बात सही है कि क्या है। तो हम वहाँ के अमित कुमार से बात किए, थाना प्रभारी से, भर्राही थाना प्रभारी से बात किए, तो फ़ोन पे वो बोले कि आप आइए यहाँ पर, आपको यहाँ पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो हम गए थाना पे मिलने के लिए गए। जाने के बाद थाना प्रभारी द्वारा हमें एक फुटेज दिखाया गया, जबकि फुटेज में जो है उसका कुछ जो लड़का को पकड़ के रखे हैं, 3 लड़का को पकड़ के रखे हैं, वो सागर कुमार है, प्रिंस कुमार है और चंदन कुमार है, पकड़ के रखा हुआ है। तो उनका उस फुटेज से कुछ लेना देना नहीं है, स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो उसी दौरान हमको वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि इनका ज़मीनी विवाद चल रहा है 2009 से, और उन्होंने जो है, जो कहने वाला सुभाष यादव है, उनको फिर एक बार फंसाने का काम किया था, एक बार और झूठा केस में फंसाया था। जब वो पुलिस के द्वारा जब जांच हुई तो निर्दोष पाया गया, 2 बार फंसाने का काम किया। तो इन लोगों का ज़मीनी विवाद था, और दरोगा जी के माध्यम से हमको सुनने को मिला कि इनके घर में 90 लाख की चोरी हुई है, और आपके प्रेस के साथियों के साथ यानी कि कुछ खबर चलाया गया है कि 50 लाख की गहना उनके घर में था, और पेपर में जो निकलता है 1.7 करोड़ की चोरी हुई है। अब इससे तो यह साबित होता है कि यह बिल्कुल सरासर झूठ है और गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति 1 करोड़ 7 लाख रुपया घर में नहीं रख सकता है, 50 लाख का जेवर घर में नहीं रख सकता है। अगर हम बोले, अफसर इंचार्ज को बोले, अगर जो गलत है उसको आप छोड़िए नहीं, जो निर्दोष है उसको आप मत फंसाइए, और इस चीज़ को देखिए, ऊपर वाले से कम डरिए, क्योंकि यह तो सरासर गलत है।
कोई भी व्यक्ति आजकल करोड़ों रुपया घर में नहीं रख सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सुभाष यादव इसके मतलब 20-25 करोड़ के मालिक होंगे तो करोड़ों का लेन देन होगा तो रखता होगा। तो प्रूफ तो दे आखिर भाई, 1 करोड़ रुपया या 90 लाख रुपया उसके घर में कहाँ से था, 50 लाख का जेवर कहाँ से था। थाना प्रभारी से मैं कहता हूँ कि उनसे मांगे, रसीद मांगे कि किस ज्वेलर्स में जो है परचेज किए हैं, 50 लाख का गहना साबित करें या 90 लाख रुपया। अफसर इंचार्ज अपने मुंह से कहा अमित कुमार कि 90 लाख की चोरी हुई है, तो 90 लाख के बारे में उधर सा है कि किस बैंक से निकाल के घर में रखे थे या किन से ला के रखे थे। और जो लड़का को पकड़ा है एक बिल्कुल विकलांग है और चल फिर भी नहीं पाते हैं, और एक लड़का को उम्र 14 बरस है, एक लड़का को उम्र 16 बरस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, पुराने प्रतिशोध के भावना में तीनों लड़का को पकड़ाया गया है और पासवान समाज को खास करके टारगेट किया गया। और बराबर सुभाष यादव के द्वारा चेतावनी दी जाती थी पासवान समाज को कि मैं ऐसा हालत करूंगा कि न जीने दूंगा न मरने दूंगा। वह चीज़ उन्होंने आज साबित करके दिखा दिया। और जब मैं गया तो सुभाष यादव अफसर इंचार्ज के पीठ पर खड़े थे और एक बार भी साइड नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, अगर लाए 10 तारीख को पकड़ के लाए हैं, आज 13 तारीख है, 4 दिन हो चुका है, अगर कोई भी अगर उनके ऊपर कोई केस होता या मुकदमा होता है, पहले से क्विज होता, यह साबित हो गया होता तो उसको तो 24 घंटा के अंदर में कोर्ट के अधीन सरेंडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब एसपी साहब को मालूम नहीं है कि भर्राही थाना अंतर्गत जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 3 किलोमीटर की दूरी पे, कि किसी को पकड़ा गया है, तो इससे यह साबित होता है कि अफसर इंचार्ज जो है वहाँ के अपने मनमाने ढंग से और जो भी हो अपना वर्दी के रूप दिखा के उनको रखा है। रखने के बावजूद आज जब गए तो बोला इनके ऊपर एफआईआर हो गया, इनको भेजने का काम करेंगे। अभी तक हालांकि भेजे हैं कि नहीं भेजे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि एफआईआर हम कर दिए हैं।